अभी जो अपडेट आ रही है आपको बताया था, जो बेसिकली जो आपका नई डेवलपमेंट है पीसीबी को लेके, आपको क्लोजअप पे लेना तो क्लोजअप पे भी सुन लीजिएगा कि यहां पे क्या आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पीसीबी इज आस्किंग फॉर एन इंक्रीज शेयर ऑफ आईसीसी रेवेन्यू, बायलैटरल क्रिकेट विद इंडियाज रिस्टोरेशन and also the enforcement of protocols. Even Bangladesh are expected to ask for some compensation. इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली मीटिंग में कुछ डिमांड्स करी है। उन डिमांड्स में क्या क्या शामिल आपको बताता हूं कि आईसीसी से इंक्रीज आपका शेयर मांगा है रेवेन्यू का। दूसरा, उन्होंने बायलैटरल सीरीज की मांग करी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, और कुछ प्रोटोकॉल्स को ऐड करने की मांग करी है। प्लस साथ में यह भी है कि बांग्लादेश भी कुछ डिमांड्स अपनी रख सकता है, वो भी अपनी जो चीजें हैं उन्होंने शायद रिपोर्टेडली रखी हैं कि हाँ भैया हमारे लिए ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि अभी सामने निकल के आ रही हैं। बट बायलैटरल सीरीज It's never going to happen. See, उन्होंने क्लियर वर्जन में बताया ये डिमांड तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, कभी पूरी हो ही नहीं सकती। बायलैटरल क्रिकेट विद इंडिया, बायलैटरल क्रिकेट विद इंडिया रिस्टोरेशन उन्होंने बोला। हां, मतलब वही नहीं होगा भाई, ट्राई नेशन होता है नहीं वो चीज की। मैं एक बार को चलो इंक्रीज रेवेन्यू, वी कैन स्टिल होप एंड एक्सपेक्ट कि शायद इसको आईसीसी कंसिडरेशन में फिर भी ले ले, लेकिन गिवन हाउ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो प्रेजेंटली स्टैंड्स, आप बांग्लादेश के फेवर में भी कुछ इंक्लूजन चाह रहे हैं। जीता पाकिस्तान, झुक गई आईसीसी बीसीसीआई। अब बॉयकॉट पर लगभग खत्म हो चुकी है लड़ाई, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी चल दी है एक गंदी चाल। लगातार बॉयकॉट पर हमने आपको अपडेट दी, लगातार हमने मीटिंग्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह की मीटिंग कर रहा है। में जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी, बीसीबी और आईसीसी की मीटिंग उसके बारे में भी बताया। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक घेरने की तैयारी कर ली है आईसीसी को, और आईसीसी के सामने रख दी है बहुत बड़ी शर्त। आईसीसी हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शर्त न माने, लेकिन पाकिस्तान की इन 3 शर्तों को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान ने ये शराइत रखी, उसमें हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ रद्दोबदल है। वो कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या डिमांड रखी। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ये कहा कि हमारे शेयर्स इंक्रीज़ करो, ऊपर वाली मलाई सारी की सारी तुम 3 नेशंस खा जाते हो, जिसमें भारत है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। बाकी क्या क्रिकेटिंग नेशंस नहीं है जो तुम उनके पैसे मारते हो। सारा का सारा जो है वो 40% सिर्फ भारत लेकर जाता है, जितना भी रेवेन्यू आईसीसी को आता है। तो उस पर पाकिस्तान ने कहा है कि ये नाइंसाफ़ी नहीं चलने दी जाएगी। दूसरा, एमओयू का जिक्र किया गया जो 2004-5 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में था, जिसमें आईसीसी भी बाकायदा सिग्नेटरी था। हालांकि बायलैटरल सीरीज 2 मुल्कों का आपस का मामला होता है, लेकिन क्योंकि उस वक्त हालात कशमकश का शिकार थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो आईसीसी के कुछ बंदे बीच में बैठे थे और उन्होंने पाकिस्तान और भारत की 6 से 7 सीरीज की बात की। उसका जिक्र किया पाकिस्तान ने कि उस वक्त भी भारत ने ये धोखा दिया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया कि हम जब वर्ल्ड कप खेल कर आए तो तुम लोगों ने कन्विंस नहीं किया भारत को, जबकि ईजिली उन्हें दुबई का या यूएई का न्यूट्रल वेन्यू दे दिया और वो वहीं पर मैच खेलते रहे और वहीं से वो जीत गए। जैसे अब ये भारतीय कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिमांड की है कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, और ये पाकिस्तान का राइट है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मैचेस का जितना भी रेवेन्यू होता था वो या तो आईसीसी ले जाता था या फिर भारत ले जाता था, और बायलैटरल ना होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र करता रहा। तीसरी जो डिमांड भारतीय कह रहे हैं वो एक अलग इशू था जिसे पाकिस्तान ने उठाया कि तुम लोग बड़े अखलाकियात के दर्स हमें दे रहे हो। ये जो एशिया कप में भारत ने शुरू किया, सबसे पहले हाथ ना मिलाना, हालांकि एक दिन पहले मोहसिन नकवी से सबने हाथ भी मिलाया था, फिर उसके बाद अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वो डेडिकेट करना, ये कौन सी अखलाकियात है? पहले हमें इसका जवाब दो। अगर अखलाकियात करनी है तो फिर पूरे आईसीसी का एक रूल बनाओ कि जब आपने मैच खेलना है तो इस कंडक्ट के साथ आपने मैच खेलना है। ये होगी तीसरी डिमांड। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि ये बांग्लादेश का क्रिकेट का सरबरा बैठा हुआ है, इसके साथ पहले मुकमका करो कि तुमने इसकी क्रिकेट को जो नुकसान पहुंचाया है भारत की ईमा पर, उसको कैसे कंपनसेट करोगे, यानी बांग्लादेश के शेयर की भी बात की। ये है पाकिस्तान जो अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता है, और इस वक्त बांग्लादेश में बड़े चर्चे हैं इस मीटिंग के कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा दिल करके जहां वो अपनी डिमांड रख सकता था उसने प्रायोरिटी दी बांग्लादेश की डिमांड को कि उस पर जो तुम सैंक्शंस की बात कर रहे हो उसे तो छोड़ो, कंपनसेट करो जो नुकसान हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट का। दिस इज पाकिस्तान एंड मोहसिन नकवी फॉर यू। और भारतीय इस पर बड़े सिखपा हैं, तो सुनते हैं कि भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। 8 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन बड़ा करीब है, तो जल्दी कोशिश कीजिए कि वो 8 लाख हम जल्द पहुँच सकें। 15 फरवरी के मुकाबले के लिए कुछ ऐसी बातें रख दी है जिस पर आईसीसी को अब बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। अभी तक बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आईसीसी खेल रहा था, लेकिन इन शर्तों ने कहीं ना कहीं आईसीसी को भी बैकफुट पर धकेल दिया। अगर 15 फरवरी को मैच नहीं होता, लगभग 2200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ये 2200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, और इस अमाउंट की भरपाई फिर आईसीसी कैसे करेगा? ब्रॉडकास्टर करते रहे कितना भी केस पीसीबी पर,
लेकिन 2200 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। निगोशिएशंस वाली जो बात है भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो ये वो चमचे हैं जो सबसे बड़े मुखालिफ थे पाकिस्तान इंडिया के किसी भी मैच के। मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें ये रेड शर्ट वाला जो चमचा है जो कह रहा था कि हमें तो किसी सूरत कोई मैच खेलना ही नहीं चाहिए, कोई टूर्नामेंट का मैच हो, कोई फलाना टिमकाना मैच हो, मैच से इनकार कर दे बीसीसीआई। अभी जरा सुने इनकी कितना जरूरी है पाकिस्तान इंडिया और पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए। ये है इनका यू टर्न। लगातार रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान से, वो है एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में, तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे। तो क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है और ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है? यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा होगा रेवेन्यू मिले भाई, तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गर्त में चली गई हो, हम खेलना आता ना होता हो, हम लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों करोड़ों क्या अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दांव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो। और आप उसके साथ साथ एक बायलैटरल, एक नहीं मतलब इन फ्यूचर बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ कंडक्ट करना चाहते हो। आई थिंक दैट्स नियर टू एन इम्पॉसिबल आस्क इस समय। मतलब इन्होंने तो ऐसी, अगर ये बातें, ये कंडीशंस या ये रिक्वेस्ट या टर्म सही है और आती है ऑफिशियली बाहर अभी थोड़ी देर बाद, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इनकी ताल गलने वाली है। और एक और मैं बता दूं कि होगा, एक और पीसीबी के सोर्स ने बताया दोस्तों, ये भी आपको बता दूं, ये पीसीबी के सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि मीटिंग्स आर अंडरवे एंड देयर इज अ 99% चांसेस दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विल टेक प्लेस ऑन February 15th। मतलब ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड यहां पे मामला हो चुका है। पीसीबी के सोर्स ने ये क्लियर कर दिया कि रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला 99% श्योरिटी है कि ये मैच 15 फरवरी को हो रहा है। ये रकम बहुत बड़ी है, इसमें 8 से 10 बोर्ड जो है वो चल सकते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है ये। लेकिन यहां पर पीसीबी ने कुछ शर्तें रख दी है, पहले वो शर्तें बता देता हूं। पीसीबी ने 3 बड़ी शर्त रखी कि वर्ल्ड बॉडी से ज्यादा रेवेन्यू, इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज संबंध और वर्ल्ड कप में भारत हाथ मिलाए। तो ये 3 बड़ी शर्तें रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने, और आईसीसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 15 फरवरी का मैच नहीं होता तो मामला बिगड़ जाएगा। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं, क्योंकि बीसीबी के मुखिया भी वहां गए थे मीटिंग में। तो बांग्लादेश ने आईसीसी के सामने जो मांग रखी है उसमें कह दिया कि देखिए आईसीसी इवेंट की होस्टिंग राइट के साथ पैसों का मुआवजा। यहां से मामला जो है और बिगड़ गया, अब आईसीसी को झुकना ही पड़ जाएगा। बांग्लादेश की टीम ने अपनी शर्तें जो है वो पहले रखी थी कि हमारे मैच आप श्रीलंका में शिफ्ट कर दो, ये मना कर गए कि नहीं आप भारत में खेलिए, हम बाहर हो जाते हैं, हो गई बात। अब इन्होंने मुआवजे की मांग कर ली है, आईसीसी होस्टिंग राइट्स की मांग कर ली है, पाकिस्तान भी मांग कर रहा है यहाँ पे 3 चीजों की। तो आईसीसी को घेर लिया गया है अब 2 बोर्ड्स के द्वारा। हालांकि बाकी नेशंस के जो बोर्ड है वो आईसीसी के साथ है, लेकिन यहाँ पर 15 फरवरी जो है ना वो सबसे बड़ा दाव है, सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है कि आईसीसी 15 फरवरी मैच के लिए कुछ और शर्तें जोड़ दे, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच नहीं हुआ तो सिर्फ आईसीसी को नुकसान नहीं, बीसीसीआई को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा, श्रीलंकन क्रिकेट को नुकसान होगा, श्रीलंका की सरकार को नुकसान होगा। तो शायद इन चीजों को देखते हुए आईसीसी को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी की शर्त को मानेगा या फिर नहीं? और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और वो उससे अपनी जो वहां पर चलती है आतंकवाद की कंपनी उसमें डालेगा। भाई वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा? दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए। हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्रिकेट में एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे और गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब कितने को ये जाहिल के बच्चे हैं। अभी कुछ टाइम पहले वो डबल विकेट का मैच होता और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंटी इरफान पठान पाकिस्तानियों के साथ शुएब मलिक और इमरान नजीर के साथ जफ्फी पा रहा था। ये नफरत है इनकी, छोड़े उसे, थोड़ा और पीछे चले जाइए। किसी लीग में हरभजन सिंह और वकार यूनुस आपस में जफ्फियां डाल रहे थे, गप्पे मारे थे, साथ बैठकर उन्होंने कॉमेंट्री की थी। ये है इनकी नफरत, सेलेक्टिव नफरत। हॉकी का मैच ये खेलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कबड्डियां ये खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया की तरफ से कबड्डी खेलता है। ये है इनकी नफरत। और हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पहले यही मिन्नतें कर रहे थे।
अब जब इन्होंने देखा है कि आईसीसी पाकिस्तान के गोड़े गिट्टे पकड़ रहा है, पाकिस्तान जो है वो मान जाएगा कुछ अपनी शर्तें मनवा कर, जो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, यानी कलेक्टिवली दोनों मिलकर फैसला करेंगे और फिर मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेगा और उन्हें बताएगा कि ये हमारी मांगें पूरी कर ली गई हैं, तब हम हाँ कर देते हैं मैच खेलने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही हाँ करेगी। तो अब ये मचलना शुरू हो चुके हैं कि नहीं जी मैच नहीं होना चाहिए जी, नहीं जी पाकिस्तान यू टर्न ले रहा है, पहले मिन्नतें करो और जब पाकिस्तान को मनवाओ मिन्नतें करके फिर कहो कि यू टर्न है। ये तो इनकी असल हकीकत है। मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे। वो ये क्यों सोच रहे हैं या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरफ वीडियो नहीं बनाएंगे तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट को वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई, मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, अनुराग ठाकुर नहीं बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी। तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। पहली बात तो आपका बोलना मतलब था नहीं, बांग्लादेश का किस्सा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत अच्छी कहावत है ये पाकिस्तान के लिए। उनका कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, देयर वाज नो नीड टू इंटरफेयर। आपको न्यूट्रल वेन्यू मिला हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, आपकी सारी मांगे पूरी हो रखी है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप खेलते मैच, कोई दिक्कत नहीं थी। एशिया कप में भी 3 खेले थे। बच्चे हमने तुम्हें घुटनों पर लाना था, हमने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी थी कि तुम क्रिकेट के जो चेयरमैन बने हुए हो, जो ठेकेदार बने हुए हो, तुम्हें कैसे औकात पर लाया जा सकता है। और दुनिया को पैगाम चला गया कि तुम्हें आंखें दिखाओ तो तुम डाइव मारते हो अगले के पाँव में, और तुम्हारे साथ शरीफ बन के रहो तो तुम गरेबान पकड़कर घसीटने की कोशिश करते हो। बहरहाल आपने सुन लिया भारतीयों की पाकिस्तान की डिमांड पर बातें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या राय रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।